हमने पहली वीडियो में गैस्ट्राइटिस के बारे में बात की थी। आज हम इसके ट्रीटमेंट और होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। फास्टिंग थेरेपी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्योर ऑफ गैस्ट्राइटिस। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ग्लैंड्स हैं उनके ओवर स्टिमुलेशन के कारण हमें गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इनको रेस्ट देना है। तो हम नेचुरोपैथी में फास्टिंग थेरेपी को फॉलो करते हैं, जिसके द्वारा हम जो ग्लैंड्स हैं उनको रेस्ट दे करके एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो फास्टिंग किस तरह से करनी है, आपको पहले 3 दिन जूसेस पे रहना है। जूसेस में भी आपके जो जूसेस वो एल्कलाइन जूस होने चाहिए। एल्कलाइन जूस मतलब जैसे वाटरमेलन जूस, पोमोग्रेनेट जूस, कैबेज एंड स्पिनच जूस, कैरेट जूस, बोटल गार्ड जूस, ये सारे जितने भी वेजिटेबल जूसेस होते हैं वो एल्कलाइन होते हैं, क्योंकि एसिडिटी के कारण हमें गैस्ट्राइटिस हो रही है। तो हमें ये सारे जूसेस अगर हम लेते हैं तो वो हमें एक तो कोई भी स्टिमुलेंट हमें नहीं मिल रहा है, और साथ ही हमारा जो सिस्टम है उसको सूदनिंग डाइट मिल रही है। तो अपने आप जो ग्लैंड्स होती हैं वो धीरे धीरे उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि उनको रेस्ट मिलता है। तो इस तरीके से गैस्ट्राइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये आइस बैग है, ओके, आइस बैग है। इसमें एक ये इस तरीके से ओपन हो जाता है, ओके। आप इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल लीजिए। आइस क्यूब्स डाल के इसको बंद कर लीजिए, ओके। इसको आइस क्यूब डाल के इसको बंद कर लीजिए। अभी आपको इसके साथ क्या करना है, जब भी आप खाना खाते हैं उसके आधे घंटे पहले इसमें बर्फ़ डाल करके अपने पेट के ऊपर वाले पार्ट पे, जिसको हम एपिगैस्ट्रियम बोलते हैं, यहाँ पे इसको प्लेस कर देना है। आप लेटे हुए रहेंगे और इसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो बर्फ़ है वो कोल्ड टेम्परेचर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन लेकर आता है। जो ये एपिगैस्ट्रियम के नीचे होता है स्टमक होता है, तो स्टमक पे जैसे ही वो आइस बैग हम रखते हैं तो बर्फ़ की वजह से वहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। तो खाना खाने से पहले जो हमें स्टिमुलेशन मिलता है उसको हम इस बैग के थ्रू, आइस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो एसिड है वो अब उतनी मात्रा में ना निकल करके वो कम मात्रा में निकलेगा, ठीक। तो इस तरह से हम ये ट्रीटमेंट भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, हमें स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, स्पाइसी फूड, इन सबको अवॉइड करना है। तो ये चीज़ें फॉलो करके हम अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप फास्टिंग करने के बाद फास्टिंग को ब्रेक करते हैं तो कैसे करना है, पहले आपको जूसेस के बाद में फ्रूट्स पे आना है। फ्रूट्स के बाद में फिर राइस, खिचड़ी, दलिया, ओट्स जैसी चीज़ें, सब्जियां डाल करके उनको कंज्यूम करना है। तो आपको ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम लगेगा। 1 वीक के टाइम में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट रेस्ट मिलेगा, और जब आप फास्टिंग कर रहे हैं उस टाइम पर भी इस आइस बैग का प्रयोग करें तो आपको रिलीफ बहुत जल्दी मिलेगा। इसमें बहुत सारी क्लींजिंग क्रियाएं होती हैं जो कि आरोग्य वेलनेस में सिखाई जाती हैं। आप हमारे यहाँ पर आकर हमारे सजेशन के अकॉर्डिंग आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते, शुभ दिन। you